बीएड, डीएलएड, डीएड इनको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में कि क्या करें, क्या ना करें। जो लोग कुछ कर भी लिए हैं या तो बीएड किए हैं तो वो डीएलएड या डीएड के बारे में सोच रहे हैं, जो लोग डीएलएड या डीएड किए हैं वो बीएड के बारे में सोच रहे हैं, और जो लोग गवर्नमेंट जॉब पा गए हैं तो ब्रिज कोर्स के लिए चिंतित हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या नहीं है, आगे क्या होगा। तो आज की जो चर्चा है इसी पर आधारित है। कन्फ्यूजन का कारण क्या है कि ज़्यादातर लोग जो है नौकरी पाने के लिए, अच्छी कमाई करने के लिए, आराम की नौकरी करने के लिए बीए, डीएड, डीएलएड कर लिए कि सरकारी मास्टर जी बन जाएंगे, लेकिन अभी भी वो चेत नहीं रहे हैं कि हम सिस्टम को समझें, हम नियमों को समझें, जानें वर्तमान में क्या चल रहा है, कब कब क्या हुआ, किन कारणों से हुआ, उनको समझें। खैर, आज की जो बातचीत है उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट में आपको हम एक बार बता दे रहे हैं, वैसे तो डेली ही अपडेट हम दे रहे हैं। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जिसमें कहा गया कि जो 2018 का बीएड को प्राइमरी में वैलिड करने के लिए गजट जारी किया गया, उस गजट में कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण हम उसे रद्द कर रहे हैं। तो एनसीटी ने उसके बाद से नया गजट बनाना शुरू कर दिया था और वो तैयार हो चुका है। आप एनसीटी अध्यक्ष जो पंकज अरोड़ा जी हैं, उनके जो भी कथन है वो अखबार में आए थे, अभी न्यूज़ आप देख सकते हैं। और एक इंटरव्यू उनका यूट्यूब पर है, अक्टूबर के आरंभ में हुआ था, उसमें भी आप सुन सकते हैं ध्यान से। तो बीएड फिर से प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होने जा रहा है, और जो बीएड है वो प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती जब आएगी उसमें भी लिया जाएगा, प्राइमरी शिक्षक भर्ती में भी लिया जाएगा, जूनियर टीजीटी में लिया ही जा रहा है, और पीजीटी में भी बीएड लिया जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहता है कि प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक के टीचर बनने के लिए बीएड ही मान्य रहेगा। आने वाले समय में अन्य जो डिप्लोमा है वो सारे बंद हो जाएंगे। तो 4 वर्षीय बीएड आपने किया हो या 2 वर्षीय किया हो या 1 वर्षीय किए हों, ये सब मान्य हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि ब्रिज कोर्स को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं। तो ब्रिज कोर्स किसको करना है, किसके लिए है, क्या है ये ब्रिज कोर्स, इसको समझे बिना, जाने बिना लोग बिना मतलब का चिंतित हैं। ये ब्रिज कोर्स उनके लिए है जो सरकारी नौकरी में आवेदन किए और उनका सिलेक्शन हो गया और वो ज्वाइन कर लिए हैं, उनको ब्रिज कोर्स करना है। और ब्रिज कोर्स अब तक एक बार सिर्फ आया है, उसके बाद फिर कभी आया नहीं है। ये एनआईएस कराता है और एनआईएस ने निकाला ही नहीं है। एनआईएस मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं केंद्र सरकार। तो पिछले कई वर्षों में जो लोग ब्रिज कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं, नियुक्ति पाए हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसका आवेदन ही नहीं लिया जा रहा। तो ब्रिज कोर्स के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपडेट्स आपको हम देते रहते हैं, जब आएगा तो अपडेट दिया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि बीएड किए हुए हैं लेकिन चिंतित हैं, वो डीएलएड या डीएड करने के बारे में सोच रहे हैं। 2-3 साल लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, और आने वाले 2-4 महीनों के अंदर बीएड का गजट आने जा रहा है, एनसीटी का गजट। बीएड प्राइमरी वैलिड हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है आपको पैसा बर्बाद करने, समय बर्बाद करने का। डीएलएड, डीएड ये सारे कोर्सेज बंद हो रहे हैं। आप लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, एनसीटी की साइट नहीं देखते हैं, सीबीएसई की साइट नहीं देखते हैं, एनसीटी का ट्विटर नहीं देखते हैं, यूजीसी का वेबसाइट नहीं देखते हैं, तो कैसे जानेंगे क्या चल रहा है। तो बीएड प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है, एनसीटी का गजट आने जा रहा है, 1 वर्षीय बीएड फिर से शुरू होने जा रहा है। एनसीटी अध्यक्ष इसके बारे में कह चुके हैं, अखबार में न्यूज़ आ गया है, 3 तारीख अखबार पढ़ लीजिए। 1 वर्षीय बीएड भी शुरू होगा, 2 वर्षीय चल ही रहा है, 4 वर्षीय शुरू हो चुका है। चलिए, डिटेल में चर्चा हुई है, उस पूरी चर्चा को आपको सुनाते हैं और देखिए किस तरह के लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं। जो लोग कम उम्र के हैं, अभी नए नए आए हैं, उनको भी ज़रूरत है। आप जब इस फील्ड में आ गए हैं तो उम्र कोई मायने नहीं रखता, आप कब आए कब नहीं आए। अब आप जो है हर एक चीज़ को जानिए, समझिए। आप बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, एनआईएस डीएलएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, क्या किए हैं वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपको हर एक चीज़ जानना है, सीखना है, समझना है। शिक्षा क्षेत्र में आए हैं तो आपको मार्गदर्शन करना है।
तो चलिए आपको पूरी बातचीत सुनाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपके जो भी विचार, आपके जो भी सवाल हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट में भी लिख सकते हैं। और इसके बाद आपको सामने नंबर दिख रहा होगा, ब्लिंक कर रहा है, हमारा नंबर है व्हाट्सएप का। इस पर आप मैसेज कीजिए अपना नाम, अपने बारे में, अपने सवाल, और समय लेकर के आप हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप लिंक मांग लीजिएगा, लिंक आपको व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा। टेलीग्राम पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं, यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी हैं, हर जगह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप लिंक ले लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। कोशिश क्या कीजिए कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक जो है जागरूकता फैलाइए, सहयोग दीजिए जागरूकता लाने में, अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी सही सही पहुंचाई जाए। तो चलिए, ब्रिज कोर्स और अन्य सारी चीज़ों को लेकर के डिटेल में चर्चा हुई है, और उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आएंगी अच्छे से। तो चलिए सुनाते हैं आपको, और कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि शेयर कर दीजिए, ठीक है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। मैं सर मध्य प्रदेश से हूँ सर, हम्म। अजय साहू। बताइए। हाँ सर, मैं अभी आपका वीडियो देखा यूट्यूब में, तो हम्म। आप उसमें बताए थे कि न्यू गजट आने वाला है बीएड का। आप जहाँ पर हैं वहाँ नेटवर्क इशू है, थोड़ा कहीं बाहर निकल जाइए या ऊपर कहीं चले जाइए। हाँ हाँ सर, नहीं सर, या ऐसे ही रहता है। हम्म। तो बीएड गजट आएगा तो पीआरटी में शामिल हो जाएगा, ऐसा आपके वीडियो में देखा। हम्म। तो मैं सोच रहा हूँ कि डीएड में एडमिशन न लूँ कर, कोई हो जाएगा पहले तो। पहले अपना परिचय दीजिए, आपने बीएड किया है? हाँ सर, अभी कंप्लीट हुआ है जस्ट, अच्छा। और अ, प्री डीएड का भी दिला दिया हूँ, तो एक मिनट एडमिशन एक लेने मिनट का सोच रहा हूँ। एक मिनट, आपने बीएड किया है 2 साल वाला? हाँ हाँ सर, हाँ सर। कब किया है, कौन से सत्र में? वो 23 से पहले एडमिशन लिया हूँ सर, मतलब जो कोर्ट का अच्छा। ऑर्डर आया ना अभी उससे पहले। अच्छा, अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है? हाँ सर। अच्छा। और बीएड करने के बाद अब जो है सोच रहे हैं क्या करने के लिए? डीएड के लिए। डीएड के लिए आपने फॉर्म भी डाल दिया है? हाँ सर, फॉर्म हम्म। डाल दिया। अच्छा। तो आपका वीडियो देखा, हम्म। तो पीआरटी में शामिल हो सकता है ऐसे। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये नाम सुना है? हाँ सर, इसको तो पढ़े हैं। पढ़े हैं, तो उसमें बीएड से संबंधित क्या पढ़े हैं? मतलब डीएड अभी बंद होने वाला है, और आगे पूरा 1 ईयर बीएड, 2 ईयर बीएड और 4 ईयर बीएड अब चालू होगा। आपने उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नहीं पढ़ा है, या तो आपने मेरे वीडियो वगैरह में सुना होगा या कहीं और से पढ़े सुने हैं। हाँ सर। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में डीएड बंद होगा ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मतलब अभी आ रहा है ना सर, डीएड बंद होगा। हाँ, न्यूज में आ रहा है लेकिन उसमें नहीं लिखा है। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात किया कि आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाला अपनी आंखों से देखकर पढ़ा है या नहीं? उसमें तो नहीं पढ़ा हूँ सर, नोट्स हाँ, टाइप नहीं थोड़ा। पढ़े हैं। तो आप बस एग्जाम पर्पज से पढ़े हैं कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? हाँ हाँ, वैसी। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़े हैं। तो पहली बात तो ये कि आपने चाहे बीएड किया या जो भी किया, किसी ने अगर शिक्षा के क्षेत्र में आने का सोच लिए हैं तभी तो बीएड किए होंगे ना, शिक्षा के क्षेत्र में आना है सोच करके। हाँ सर, हाँ। तो पहले स्वीकार कीजिए कि अब मेरी जिंदगी किताबों वाली हो गई है। अगर ये नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं तो आगे आप बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। हाँ सर। ये क्षेत्र ऐसा है कि आपको हमेशा किताबों से जुड़े रहना है, और हर एक चीज शिक्षा से जुड़ी हुई उसको आपको जानना होगा। जब आप बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, सिखाने जाएंगे स्कूल में, विद्यालय में, तो आप सिर्फ उसके सब्जेक्ट के टीचर नहीं रहेंगे, आप बच्चों के जो है मार्गदर्शक बनेंगे। कोई बच्चा ऐसा भी आ सकता है अपने पेरेंट्स की शिकायत लेकर कि मेरे घर में ऐसा 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 होता है, तो आप कहेंगे कि हमारे सिलेबस में ये नहीं है इसलिए हम इसकी समस्या का हल नहीं करेंगे। हाँ सर, हाँ। उसकी बात तब भी सुननी पड़ेगी। कोई लड़का कभी आ जाएगा कि फलाने लड़की से जो है मेरी बातचीत होती थी, अब वो हमसे बात नहीं कर रही है। सर जी देखिए ऐसा ऐसा है।
तो आप उससे कहेंगे कि ये हमारा मैटर नहीं है, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। वो भी हल करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। हाँ सर। पहले बात तो स्वीकार कीजिए कि आप एक ऐसे फील्ड में आ गए हैं जहां आपके पास ऐसा कोई प्रश्न आएगा जिसका आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास इसका उत्तर नहीं है। और ये कहने के लिए कि हमारे पास इसका उत्तर नहीं है, यानी उत्तर देने के लिए आपके पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि आपके पास कुछ भी आए हर चीज का उत्तर आप खुद दे सकिए या खुद उत्तर तलाश सकिए ताकि दिया जा सके। तो हाँ कुल सर। मिलाकर के अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपने जो पढ़ा, ये सब बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि आपने जो पढ़ा ये सोच करके पढ़ा कि एग्जाम में ये पूछेगा तो इसका आंसर ये होगा, ये पूछेगा तो इसका आंसर ये होगा। लेकिन आपने ये नहीं पढ़े कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, कि चले इसमें क्या क्या है, गवर्नमेंट की क्या क्या प्लानिंग है, क्या नया कुछ होने वाला है भविष्य में, इसको जान लेते हैं, इसको पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। ये सोच करके आप नहीं पढ़े, जिसके कारण आप भ्रमित हैं, हाँ सर। हाँ। असमंजस की स्थिति में हैं, क्या करें क्या ना करें। हाँ सर, तो आप आपके वीडियो में देखा कि हाँ हाँ बता रहे गजट हैं। आने वाला है, हाँ गजट। बता रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। अब आप जो है कहीं किसी शहर जा रहे हो मोटरसाइकिल से या अपने गाड़ी से, और रास्ता आपको नहीं मालूम है, बीच रास्ते में इस जगह आप कंफ्यूज हो गए कि बाएं भी एक रास्ता गया, दाएं भी गया है, किधर जाना हमें नहीं मालूम। अब वहां किसी व्यक्ति से पूछिए कि भैया हमें इस जगह जाना है, बाएं जाएं कि दाएं जाएं, तो वो व्यक्ति अगर आपसे ये कहेगा कि भैया बाएं या दाएं ही तो जाना है, याद नहीं आ रहा है, एक बार बाएं जाकर ट्राई कीजिए, फिर से नहीं होगा तो दाएं चले जाइएगा, उसकी बात सुनकर के आपको कैसा लगेगा? उसमें भी असमंजस हो जाएगा सर वो कि व्यक्ति भी आप ही की तरह है, उसको भी नहीं पता है। फिर आप किसी ऐसे को तलाशेंगे कि जो जिसको कंफर्म पता बता हो। सके कि हाँ हमें बाएं जाना है या दाएं जाना है। और अगर बताने वाला ही, मार्गदर्शक ही कंफ्यूज रहेगा, उसे नहीं पता है, तो फिर उससे ज्ञान लेना, उससे पूछना, जानकारी लेना व्यर्थ है, किसी और को तलाशना होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट आपको छोड़कर किसी और को तलाशें भविष्य में, कि आपके स्टूडेंट नो आप सर। ही के पास आए? आपके स्टूडेंट आपके पास आए, आपकी वैल्यू करें, तो इसके लिए आपको कंफ्यूजन वाला आंसर नहीं देना होगा, कंफर्म आंसर देना होगा। और कंफर्म आंसर देने के लिए अपने पास ज्ञान होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक बार पढ़िए, एक बार में नहीं पूरा पढ़ सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ जाइए। उसमें सब कुछ साफ साफ बताया गया है कि शिक्षा का क्षेत्र आगे क्या होने वाला है इसमें, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन की बात हो, प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात हो, या हायर एजुकेशन की बात हो। गवर्नमेंट ने स्पष्ट हर चीज उसमें लिख दिया है कि ये चीजें हम करने वाले हैं आने वाले कुछ वर्षों में। अब वो 5 वर्ष में होगा कि 10 वर्ष में होगा कि 1 वर्ष में होगा कि 25 वर्ष में होगा, वो जैसे जैसे परिस्थितियां बनेंगी वैसे वैसे वो काम करते जाएंगे। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बीएड कोर्स 3 तरह का रहेगा, 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय। इसके अलावा अन्य कोर्स की बात नहीं की गई है। उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो आप आगे कहीं पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि सारे डिप्लोमा बंद होंगे, सिर्फ डिग्री रहेगा सारे। ऐसा नहीं है कि ये बीएड बीटीसी की बात कर रहे हैं सिर्फ, किसी भी फील्ड में, किसी भी सब कोई भी पढ़ाई हो, जो भी डिप्लोमा चल रहे हैं सारे बंद किए जाएंगे। जब वहां कहा जा रहा है सारे डिप्लोमा बंद होंगे, और एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में बात हो रही है, तो बात हो रही है कि बीएड रहेगा 2 वर्षीय, 1 वर्षीय, 4 वर्षीय। तो दोनों को जब मिलाकर पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि डीएलएड डीएड बंद होगा। और अब जो है ये चीजें राज्य सरकारें घोषणा करने लगी हैं। बिहार सरकार ने घोषणा कर दिया कि हम जो है अगले वर्ष से डीएलएड अपने यहाँ बंद करने जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने बंद कर दिया, महाराष्ट्र सरकार ने बंद कर दिया, कुछ और राज्यों ने भी बंद कर दिया। तो ये अच्छा अच्छा। सारी चीजें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखी हैं, केंद्र सरकार ने इसको तैयार करा करके जारी कर दिया है, और हर राज्य को इसमें जो जो चीजें लिखी हैं समय दिया गया है, धीरे धीरे इन चीजों को पूरा कीजिए। तो जब डीएलएड डीएड भविष्य में बंद हो जाएगा तो इसको करने के बारे में सोचना ही अब बेकार है। हाँ, वही सोच रहा था सर। तो आपने अगर बीएड किया है तो बीएड से संबंधित चीजों को जानिए, कीजिए। ये जो डीएलएड है, डीएड है, या इस तरह के जो भी कोर्सेज हैं, जितने लोगों ने कर लिया है, 1 साल बाद ये सारे लोग बीएड करेंगे।
तो आप तो ऑलरेडी सर। बीएड कर चुके हैं, तो फिर डीएलएड डीएड के बारे में सोचना ही बेकार है। हाँ सर, वो पीआरटी के लिए मतलब हाँ, वैकेंसीज अब कम बात आता है। आती है पीआरटी के लिए। तो पहला तो ये जो बीएड है शुरू में टीजीटी के लिए था, हाँ सर बाद था। में पीआरटी में भी लिया जाने लगा। सन 2000 से 2010 तक लिया जा रहा था, 2011 तक में मौका दिया गया, 11 के बाद नहीं। इसके बाद फिर 2018 से शुरू किया गया, और थोड़ी सी समस्या आ गई तो 2023 से फिर से नहीं लिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है उसकी वजह से। कोई बात नहीं, एनसीटी जो है अपना काम कर रही है, लगातार अपडेट दे रही है। एनसीटी के अध्यक्ष जब जब जो चीज़ें बताते हैं हम भी बताते रहते हैं। उनका यूट्यूब पर इंटरव्यू एक हुआ था, तो यूट्यूब पर वो पड़ा हुआ है, आप मैंने उसमें देख देखा सर, दो लीजिएगा। तीन वीडियो देखा, उसमें मतलब गजट के बारे में नहीं बताया। हाँ, यही तो फर्क है। आपने ऐसा कोई सड़क देखा है? आपके घर के भी पास होगा सड़क, आपके घर के आसपास गली होगा, ऐसा कोई सड़क या गली जिस पर लिखा हो उस गली में जो जो लोग रहते हैं उनका नाम, कि इस गली में ये लोग आएंगे जाएंगे, इस सड़क पर इनका इनका घर है, यहाँ पर यही लोग चलेंगे, ऐसा लिखा होता है क्या? नहीं नहीं सर। क्या उस सड़क के किनारे जिनका घर है सिर्फ वो घर उन्हीं के लिए है क्या? नहीं नहीं सर। जिनका घर है वो सड़क बस क्या वही आएंगे जाएंगे वो उनके लिए ही है? नहीं। तो जब भी सड़क बनती है उससे अर्थ निकल जाता है कि जिनका घर है आसपास वो ज्यादा इसका उपभोग करेंगे, क्योंकि उनका आसपास घर है, तो उनके लिए भी है। और इनके अलावा भी जो इस रास्ते से आना जाना चाहेगा उसके लिए भी है। मतलब वो एक लेडी इंटरव्यू ले रहे थे सर, तो उसमें गजट के बारे में तो तो उन्होंने बात ही सुन नहीं तो किया। लीजिए, अगर हम आपसे सवाल करें कि सूरज कौन से दिशा से निकलता है, तो आप उत्तर क्या देंगे? पूर्व से सर। पूर्व से। यानी कि आप कहना चाहते हैं उत्तर से नहीं निकलता है, दक्षिण से नहीं निकलता है, पश्चिम से नहीं नहीं। निकलता। ये भी अर्थ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ सर। तो जब आप शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं तो जो कहा जा रहा है वो तो आपको समझना सुनना ही है। जो नहीं कहा जा रहा है वो कैसे समझेंगे, कब समझेंगे? अब ये बताइए, अगर हम कह रहे हैं कि सूरज पूरब से निकलता है, तो इसी में ये छिपा है कि नहीं कि उत्तर से नहीं निकलता है, दक्षिण से नहीं निकलता है, पश्चिम से नहीं निकलता है कि नहीं छिपा हुआ? हाँ छिपा है, छिपा है। लेकिन ये तीन बातें हम कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं। ये तीन बातें अलग से कहने की जरूरत है क्या? जरूरत भी नहीं नहीं सर। है, क्योंकि अपने आप अर्थ निकल जा रहा है। एक अनपढ़ व्यक्ति से भी जो है बात करेंगे, कोई ये कह रहे हैं कि सूरज पूरब से निकलता है, लेकिन ये तीन बातें नहीं कह रहे हैं, दक्षिण से नहीं निकलता, पश्चिम से नहीं निकलता, उत्तर से नहीं निकलता, तो वो भी आप पर हंस देगा। बताइए, एक बात वो कह रहा है उसी से समझ नहीं जा रहे हैं तीन बात, हंसेगा कि नहीं हंसेगा? हाँ सही है, सही है। हाँ, एक बच्चा भी अगर ये बात बोलेगा तो हंसी आएगी, क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा। ऐसे ही जब आप कोई चीज पढ़िए, कोई चीज सुनिए, तो उसमें जो लिखा है, जो कहा जा रहा है वो तो सुनना है, उसके अलावा उसके और क्या क्या अर्थ निकल रहे हैं वो आपको समझना पड़ेगा। यानी कि अपने मेंटल लेवल को इतना ऊपर ले जाइए कि जो बात नहीं भी कही जा रही है, उसमें छुपी हुई है, उसको भी आप समझ सकिए, तभी तो आप दूसरों को समझा पाएंगे। ठीक है, तो एनसीटी अध्यक्ष जी का आप जब इंटरव्यू सुनेंगे, उसमें उन्होंने कहा है 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय बीएड, हाँ, ये इतना तो कहा है। चारों लेवल पर। तो 4 लेवल कौन कौन से हैं, ये बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है। ये बात सबको पता है जो लोग नजर रखे हुए हैं एक एक खबर पर, लेकिन आप नहीं समझ पाए 4 लेवल कौन से। तो सर ये गजट किस मंथ तक आ जाएगा ऐसे आप पहले ये संभावना है? बताइए ना 4 लेवल कौन से हैं। प्री प्राइमरी, प्राइमरी और मिडिल और हाई सर। तो अब प्राइमरी अलग से कहने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं। उसी के अंदर है ना, इंक्लूड है ना वो भी। हाँ सर। तो यही तो है, आप सुन रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो खुद कह रहे हैं, आप फिर से इंटरव्यू सुनिएगा, उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं 4 लेवल पर। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है 4 लेवल पर। एनसीटी के ट्विटर पर जितने भी ट्वीट हैं वहां पर भी जाकर पढ़ेंगे, चारों हाँ, लेवल की बात हो रही उसमें भी है। तो, हाँ ट्विटर में तो लिए लिए हैं। हर जगह 4 लेवल की बात हो रही है। तो यही चीज आपको, आप टीचर जो है बन गए हैं, बीएड आपने कर लिया है, टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, अब आप टीचर हो चुके हैं, आपको मार्गदर्शन करना है, समझाना है। तो आपको समझाना पड़ेगा बच्चों को कि बेटा अगर कोई कह रहा है कि सूरज पूरब से निकलता है, इसका मतलब वो तीन बातें और कह रहा है कि सूरज पश्चिम से नहीं निकलता, सूरज दक्षिण से नहीं निकलता,
सूरज उत्तर से भी नहीं निकलता, ये 3 बातें वो कह रहा है, इसको समझना पड़ेगा, उसी में छिपी हुई हैं। ठीक है? तो आवाज़ नहीं आ रही, हेलो? यस सर, यस। हाँ, तो आप फिर से एनसीटी अध्यक्ष जो हैं पंकज अरोड़ा जी, उनका इंटरव्यू ध्यान से सुनिए। उसमें 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय चारों लेवल पर मान्य करने की बात की गई है। और वो साफ-साफ कह रहे हैं कि आने वाले 2 महीने, कपल ऑफ मंथ, यही कहा है ना उन्होंने, कपल ऑफ मंथ। हाँ, कपल ऑफ मंथ तो बोला। कपल मतलब जोड़ा, मंथ का मतलब महीना, यस सर। यानी 2 महीना। तो 2 महीने की बात कह रहे हैं, वो इंटरव्यू उनका हुआ था अक्टूबर के आसपास, शुरुआत में। हाँ सर, वो लेडी इंटरव्यू ले रही थी वही वाले है ना? तो अक्टूबर, नवंबर 2 महीना बीत चुका है लगभग, दिसंबर की शुरुआत हो गई है और अखबार में एक न्यूज आ गया उसी से संबंधित। हाँ सर, ये 1 ईयर वाला है वो। तो पंकज अरोड़ा जी 2 महीना वहां बोलते हैं और 2 ही महीने में लगभग एक न्यूज अखबार में आ गई। तो एक जिम्मेदार पर्सन है, वो एनसीटी के अध्यक्ष हैं, उनका कोई भी बात कुछ भी कहना यूं ही नहीं होगा, वो कोई नेता परेता नहीं है। वो जब भी बोलेंगे कुछ तो जिम्मेदारी के साथ बोलेंगे। उन्होंने 2 महीना कहा और 2 महीने में ही देखिए एक न्यूज आ गई उससे संबंधित कि 1 वर्षीय बीएड जो है वो शुरू होगा, और कब से शुरू होगा, कैसे क्या होगा, हर चीज अखबार में लिखा हुआ है। तो वो न्यूज उन्होंने ही दिया होगा, तब अखबार वालों ने छापा है। तो आपने बीएड किया, 2 साल वाला बीएड किया, ये बीएड प्राइमरी में भी वैलिड रहेगा, यहाँ तक कि प्री प्राइमरी में भी वैलिड रहेगा। हाँ सर, हाँ। चारों लेवल पर कहा गया है। तो तो हम लोग तो आपको, बाहर हो गए ना सर, मतलब जो कोर्ट का आर्डर है उससे तो और करना पड़ेगा क्या? तो वो तो कोर्ट ऑर्डर जो हुआ, तो वो कोर्ट ऑर्डर में आपका नाम लिखा है कि ये ऑर्डर आपके लिए है? नहीं नहीं सर, नहीं, कोर्ट ऑर्डर में पूरे मेरा, बीएड के लिए है जो बीएड कोर्ट ऑर्डर पहले से कर में, लिए। हाँ, ना आपका नाम लिखा है ना मेरा नाम लिखा है। वो कोर्ट ऑर्डर ना बीएड वालों के लिए, वो कोर्ट ऑर्डर एनसीटी के लिए है। किसके लिए है? एनसीटी। एनसीटी के लिए। अगर मान लीजिए कि आपका पड़ोसी जाकर के कोई केस करता है आपके दूसरे किसी पड़ोसी के खिलाफ और कोर्ट ऑर्डर करती है कुछ, तो जब जिसके खिलाफ ऑर्डर होगा तो मोहल्ले का नाम भी लिखा होगा। तो इससे क्या अर्थ निकालेंगे कि पूरे मोहल्ले के लिए ऑर्डर है, या जिसके खिलाफ केस किया गया था उसके लिए ऑर्डर है? वो जिसके हाँ लिए सर। केस किया गया था जिसके नाम से, उसके लिए भले मोहल्ले का नाम लिखा हो उस ऑर्डर में। मोहल्ले का नाम हो सकता है फला व्यक्ति के जो है पता में के रूप में लिखा गया हो। तो वो ऑर्डर जो है वो राजस्थान सरकार के लिए है और एनसीटी के लिए है, न कि आपके लिए, न कि मेरे लिए। अब उस ऑर्डर को पढ़कर एनसीटी को क्या करना है, राजस्थान सरकार को क्या करना है, ये उनका विषय है, न कि हमारा आपका विषय है। जो संस्था जो काम करती है उसके लिए कोई ऑर्डर होगा तो वो काम वो कर रही थी, उनको ऑर्डर किया गया है, तो अब उस पर आगे क्या करना है ये वो डिसाइड करेंगे ना। हमको आपको नहीं डिसाइड करना है, हमको आपको सिर्फ देखना है कि भैया कोर्ट ऑर्डर हुआ तो अब वो आगे क्या कर रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो इस पर लगातार एनसीटी अपडेट दे रही है। नया गजट आने ही जा रहा है। नया तो गजट मान बताइए, लेते आपको जारी हैं करना है, हमको जारी करना है, किसको जारी करना है नया गजट? जनवरी तक आ ही जाएगा ऐसा। हाँ, तो नया गजट एनसीटी को जारी करना है, वो ऑर्डर एनसीटी के लिए है। एनसीटी अपना काम कर रही है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जब हाँ तो एनसीटी सर, के वो अध्यक्ष तो कह मतलब रहे हैं तो ब्रिज आएगा कोर्स, ही आएगा। ब्रिज कोर्स के लिए गजट आने वाला है क्या सर? ये तो बड़े कंफ्यूज हैं आप, ब्रिज कोर्स नहीं, क्या है? मतलब 6 महीने का जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो उसके लिए मतलब आपका ब्रिज कोर्स से क्या संबंध है? मतलब सर वो ऑर्डर नहीं दिया था ब्रिज कोर्स के लिए गजट निकालना है, तो उसका गजट निकलेगा क्या बोल रहा हूँ? आपको अभी ब्रिज कोर्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपका कोई लेना देना नहीं है ब्रिज कोर्स से। ब्रिज कोर्स क्या है आप अभी उसको समझ ही नहीं पाए हैं। आपने बीएड करने से पहले क्या पढ़ाई कंप्लीट किया था, कहाँ तक पढ़ाई किए थे? ग्रेजुएशन हुआ है सर। ग्रेजुएशन में क्या? मैथ्स। ग्रेजुएशन में बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीएससी, बीटेक है क्या? बीएससी सर, बीएससी। बीएससी। बीएससी किससे किए, मैथ से? मैथ्स सर।
और हम जहाँ तक जानते हैं दुनिया ऐसा मानती है कि मैथ वाले बहुत ब्रिलियंट होते हैं, ऐसा माना जाता है ना। यस सर, मैथ हर यस। कोई नहीं पढ़ता है। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके दिमाग को इतना खोल देता है, इतना खोल देता है कि आप जो दुनिया को एक कोई चीज दिखाई दे रही है तो मैथ वाले को 10 चीजें दिखाई दे रही होती हैं। जब दुनिया जो है कह रही थी कि एक पन्ना भी हवा में नहीं उड़ सकता, नहीं टिक सकता, तो मैथ वालों ने, साइंस वालों ने प्रूव करके दिखाया कि देखो भैया, लाखों टन का जहाज हम हवा में ऊपर घंटों टिका दे रहे हैं। मैथ और साइंस ने ये प्रूव किया कि नहीं किया? किया सर। किया। तो ये क्या दर्शा रहा है कि जो आम व्यक्ति को, अन्य सब्जेक्ट पढ़ने वालों को नहीं दिखता है, वो मैथ और साइंस पढ़ने वालों को दिखता है। तभी तो वो चीज हुआ ना। यस सर। तो आप तो मैथ वाले हैं तो अपने सोच का दायरा बढ़ाइए। एक सवाल को कोई एक व्यक्ति एक तरीके से हल कर रहा है, लेकिन जो मैथ का सब्जेक्ट जिसका होता है, मैथ सब्जेक्ट, मैथ टीचर जो होता है, उसी सवाल को 20 तरह से हल करके दिखा देता है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना ऐसा मैथ में? हाँ। बहुत सारे मेथड होते हैं। तो ब्रिज कोर्स क्या है, एनसीटी का क्या काम है, एनसीटी क्या कर रही है, हर चीज पर नजर रखिए और हर चीज को जानिए। ब्रिज कोर्स का अभी वर्तमान में आपका कोई संबंध नहीं है, ब्रिज कोर्स के बारे में सोचना ही बेकार है। हाँ ये सर, ब्रिज हाँ, कोर्स का पिछले वीडियो नंबर में तब आपका आएगा, ये ब्रिज कोर्स देखा का था। नंबर तब आएगा जब आप सरकारी नौकरी हासिल कर लेंगे, उसके बाद आएगा इसका नंबर। और ब्रिज हाँ कोर्स सर। क्या है, शॉर्ट में बता दे रहे हैं। बीएड कोर्स जो है पहले वाला, अब तो नया सिलेबस आने वाला है, अब तो चेंज होगा। जो पहले का बीएड है, चाहे वो 2 साल वाला या 1 साल वाला, वो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला है, फिर से बोल दे रहे हैं, वो टीजीटी के लिए बनाया गया सिर्फ, न कि पीआरटी के लिए। पीआरटी के लिए डीएड और डीलेड। तो जब बीएड को पीआरटी में लाया जा रहा था तो समस्या ये आई कि ये तो वो वाला पढ़ाई ही नहीं किए हैं, इनको तो हाँ वो सर, अभी समझ ही तो नहीं कोड है। ऑर्डर कोड ऑर्डर तो में भी यही। इसलिए सन 2000 में 6 महीने का विशिष्ट बीटीसी कोर्स लॉन्च किया गया। पहले ब्रिज कोर्स नहीं था, पहले विशिष्ट बीटीसी था। फिर बाद में जब ये 2018 में नया गजट आया, उससे पहले ब्रिज कोर्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, क्योंकि विशिष्ट बीटीसी में बड़ी समस्याएं थी कि डायरेक्ट जो है नियुक्ति नहीं हो सकती है, पहले प्रशिक्षु शिक्षक बनेंगे, उसके बाद जो है नियुक्ति होती है। लेकिन ब्रिज कोर्स के आने से चीजें बदल गई कि आपने बीएड किया है तो आप डायरेक्टली एलिजिबल कर दिए गए कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये लगाया गया कि जब आप प्राइमरी शिक्षक बन जाएंगे तो प्राइमरी शिक्षक बनने के बाद 2 साल के अंदर आपको ब्रिज कोर्स करना होगा। तो ये उनके लिए किया गया है जो नौकरी पा लेंगे उसके बाद। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है सर। तो अभी तो आप नौकरी पाए ही नहीं है। या सर, अभी तो कंप्लीट हुआ है। हाँ, अभी आपने बीएड कंप्लीट किया है, तो पहला तो डीएड डीलेड से दिमाग हटा दीजिए, क्योंकि आपको इसको कंप्लीट करने में 3 साल लग जाएंगे। हाँ सर, आपका और वीडियो देखा, मतलब देखा था, उसमें आप बोल रहे थे कि मतलब सब तैयार हो गया है और मंत्री जी का हाँ साइन भी हो गया है। हाँ, एक एक चीज अपडेट्स आते रहते हैं, वो सारा चीज हम शेयर करते रहते हैं, बताते रहते हैं। अगर सारी चीजों पर ध्यान देंगे तो सब समझ में आएगा। उम्र कितनी है अभी आपकी? अभी तो 22 सर, 22 22। है, अभी बहुत कम एज है। तो अपने आसपास की दुनिया को, अपने आसपास के सिस्टम को, जिस फील्ड में आप जा रहे हैं शिक्षक बनने के, तो हर चीज को वहां पर समझना शुरू कीजिए। तो मतलब ये मंत्री जी के साइन हो गए सर, इसमें गजट जो। जो गजट कोई जारी करता है एनसीटी, उसका एक प्रोसेस होता है। हाँ तो सर। जो भी प्रोसेस था, 1 साल लगभग हो गए हैं, एनसीटी अपना सारा काम कर ली। करने के बाद उस गजट को तैयार करके शिक्षा मंत्रालय से अप्रूवल लेने के लिए भेजा जाता है। हाँ, तो ये अप्रूवल हो गया। तो शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया, शिक्षा मंत्रालय ने अपना अप्रूवल दे दिया, लेकिन एक सलाह भी दिया। क्यों सलाह देना पड़ा? क्योंकि पिछली बार जब काम किया गया था तो उसमें कमी रह गई थी, जिसके कारण कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा। तो उन्होंने सलाह दिया कि भैया एक बार इसको रिवाइज कर लो, देख लो कहीं कोई गलती तो नहीं रह गया, कुछ छूट तो नहीं गया। बस इतना उन्होंने सलाह दे दिया। तो अब एनसीटी उस पर अपना काम कर रही है। ये एनसीटी के अध्यक्ष
पंकज अरोड़ा जी खुद बताए हैं ये बात, आप सुनेंगे उसमें ये बात उन्होंने कहा है कि रिवीजन का काम चल रहा है, रिवाइज किया जा रहा है। अब वो रिवाइज करके नया गजट जिस दिन जारी कर देंगे, शिक्षा मंत्रालय से अप्रूवल है ही है, सिर्फ जारी करना है, तो जिस दिन जारी कर देंगे उसके बाद फिर से प्राइमरी में एलिजिबल हो जाएंगे बीएड वाले। तो सर जो अभी नया बीएड आने वाला 2 साल, उसका मतलब सिलेबस अलग और अपना सिलेबस अलग, तो इसमें दिक्कत तो पहले नहीं के होगा? जो बीएड किए हुए हैं उनके साथ एक समस्या है। हम क्या लोग है? पहले वाले में किए हैं सर, तो हमारा सिलेबस अलग होगा और आज जो की अभी तारीख, नया वाला आने वाला है बोलिए उसमें मत, अलग है। सुनिए तो आपको सब समझ में आएगा। आज के तारीख में पहले बाद है ही नहीं, आज के तारीख तक पहले या बाद का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये भविष्य की हम बात कर रहे हैं कि भविष्य में बीएड का एक नया सिलेबस आने जा रहा है, उसमें जो प्राइमरी के लिए पाठ्यक्रम नहीं था उसको भी ऐड किया जा रहा है। तो जब वो नया वाला आ जाएगा, उसको जो लोग करेंगे उनको ब्रिज कोर्स की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अभी तो वो आया नहीं है। जब आएगा तो आप बीएड फिर से करने नहीं जाएंगे, तो आपके लिए तो ब्रिज कोर्स रहेगा, तो आप काहे के लिए चिंता कर रहे हैं? हाँ सर, यही यही पूछ रहा कि उन लोग पीआरटी में एलिजिबल हो तो जाएगा और नया हम वाला लोग नहीं। करेगा तो उसका फायदा ये होगा कि उसको ब्रिज कोर्स भविष्य में नहीं करना पड़ेगा, इसके और बारे हम में लोग अभी उसे। एनसीटी बताएगी। और आप पुराने वाले हैं, अभी नया तो आया भी नहीं है, और हाँ सर। पुराने वाले हैं तो अभी तो आपको नौकरी मिली नहीं है कि ब्रिज कोर्स के बारे में चिंता करना हो। नहीं सर, पीआरटी में शामिल होने के लिए कर रहा हूँ। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। पीआरटी में शामिल आपको कुछ नहीं करना है होने के लिए, वो काम एनसीटी का है, एनसीटी या सर। गजट जारी करेगी। और उसके बाद जब आप जो है कहीं पर शिक्षक भर्ती में प्राइमरी में आवेदन करेंगे, नौकरी पा लेंगे, उसके बाद ब्रिज कोर्स करेंगे, और वो भी ब्रिज कोर्स अपने मन से नहीं कर लेंगे, जब गवर्नमेंट कराएगी तभी तो करेंगे। हाँ सर। अब तक ब्रिज कोर्स कितनी बार हुआ है? इसकी तो जानकारी नहीं सर। नहीं है, इसीलिए तो कंफ्यूज है, सिर्फ एक बार हुआ है। और हमें जहां तक याद आ रहा है ब्रिज कोर्स हुए लगभग 17-18 के आसपास हुआ था एक बार। कितने साल हो गए, 17-18 से जोड़ लीजिए, 5 साल से ज्यादा हो गया। हाँ फिर सर। ब्रिज कोर्स आया ही नहीं है तब से अब तक। तो जब आया ही नहीं तो कोई कैसे कर लेगा? आप चाहेंगे भी करना तो कैसे कर लेंगे? नहीं कर सकते। तो ब्रिज कोर्स कराने का काम या करने का काम आपका हमारा नहीं है, ये गवर्नमेंट लेकर के आती है। जब भर्ती होती है उसमें जो लोग बीएड वाले सिलेक्ट होंगे उनको ब्रिज कोर्स कराना ये काम गवर्नमेंट का है। वो फॉर्म निकालेगी, अखबार में यहाँ वहां सूचना देगी, आप पढ़ेंगे, नौकरी पा चुके हैं तो आप आवेदन करेंगे। तो अभी तो चिंता करके क्या हासिल मिल रहा है? कुछ नहीं। या सर। यूपी के अंदर 69,000 भर्ती हुई थी, 2018-19 में आई थी, उसमें हजारों लोग जो है बीएड वाले नौकरी कर रहे हैं। और नियम कहता है कि नौकरी हासिल करने के बाद 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना है। और इन लोगों को नौकरी हासिल किए 3-4 साल हो गए और आज तक ब्रिज कोर्स नहीं कर पाए, चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट निकाले ब्रिज कोर्स तब तो हम करेंगे। जब गवर्नमेंट निकाल ही नहीं रही है हम कैसे कर लें? है कि नहीं है ये बात? या सर, ये सही बात। आपने अगर जो है बीएड का फॉर्म भरा होगा या डीएलएड का फॉर्म, डीएड का फॉर्म भरे, वो फॉर्म आया तब भरे हैं, आता ही नहीं फॉर्म तो कैसे भरते? बताइए, भर पाते हैं? नहीं भर पाते। तो ब्रिज कोर्स गवर्नमेंट निकालती है, एनआईएस के माध्यम से निकलता है, एनआईएस निकालती है। तो जब एनआईएस निकाल ही नहीं रही है तो कोई कैसे कर लेगा? और अभी ब्रिज कोर्स से आपका कोई लेना देना है ही नहीं। जब भर्ती आए पहले तो गजट आ जाए, गजट आने के बाद जब भर्ती आएगी उसमें आप आवेदन करेंगे, जब आपको नौकरी मिल जाएगी तो गवर्नमेंट कहेगी भैया 2 साल के अंदर तुम्हें ब्रिज कोर्स करना है। और एनआईएस जब गवर्नमेंट निकालेगी ब्रिज कोर्स तब आप फॉर्म भरेंगे। तो अभी तो वो बहुत दूर की बात है ना। सारी बात क्लियर हुई या नहीं अभी? हो गई, हो गई। तो पहला आपको डीएड करना है नहीं करना है ये आप तय कर लीजिए, हमने तो सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया। मर्जी आपकी है। एडमिशन लेने से रिजल्ट लेने तक का जो सफर होता है, डीएड 2 साल का है तो पूरा कंप्लीट मान के चलिए 3 साल लग जाएगा। या सर, 3 साल लगेगा। से कम तो नहीं लगता है। अगर कोई भी 2 साल का कोर्स है तो उसको कंप्लीट करते करते 3 साल हो ही जाता है।
तो 3 साल अभी बहुत दूर है, और यहाँ सामने ही एनसीटी जो है नया गजट कभी भी किसी महीने लेकर आएगी। तो अब आप देख लीजिए, आपको अभी 3 साल और देना है, पैसा भी लगाना है, या सारी जानकारी आपको हो गई, बेफिक्र हो करके घर में बैठ कर इंतजार करना है कि यह एनसीटी गजट जारी करे, तब तक आप प्राइवेट में यहाँ वहाँ जो कुछ कहीं पढ़ा का हासिल करना चाहें वो कीजिए, कुछ पढ़ाई करना चाहें पढ़ाई कीजिए, कोई तैयारी करना चाहें तैयारी कीजिए। बाकी एनसीटी का जो काम है उसको लेकर आप चिंता करेंगे तो उससे कुछ हासिल होगा नहीं, वो एनसीटी का काम है। तो जनवरी तक आ जाएगा सर पक्का? भाई हम पंकज अरोड़ा नहीं हैं। या सर? पंकज अरोड़ा जी ये पक्का बताएंगे ना, जब पंकज अरोड़ा जी बोलते हैं तो वो कहते हैं आने वाले 2 महीनों में, तारीख वो भी नहीं बता रहे थे। या जब सर पंकज कपल अरोड़ा ऑफ जी मंथ। खुद नहीं बता रहे हैं तारीख, तो हम या आप कैसे एग्जैक्ट तारीख बता सकते हैं? उम्मीद की जा सकती है कि वो 2 महीना कह रहे हैं, और 2 महीना लगभग पूरा हो गया है। हो सकता है दिसंबर में आ जाए, हो सकता है जनवरी में आ जाए। या सर और भी कंफर्म लग डेट तो वो सकता है, पंकज अरोड़ा जी बताएंगे ना। मतलब और भी मतलब समय और लग सकता है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये सारी जानकारी एनसीटी ही देगी, पंकज अरोड़ा जी या उनसे संबंधित लोग देंगे। हाँ, जो जानकारी आ रही है अखबार में, जो न्यूज आ रहे हैं उसके अनुसार अनुमान है कि दिसंबर जनवरी इन 2 महीनों में कभी भी आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो वेट कीजिए।